हे गाइस, वेलकम टू जीके स्टडी 24। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेके आया हूँ। फ्रेंड्स, एक ही वीडियो में पूरे पर्यावरण विज्ञान से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एनटीपीसी, पटवार, रीट, एसएससी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। फ्रेंड्स, तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए क्वेश्चन पे। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ में शेयर करें। फ्रेंड्स, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में पाए जाते हैं? फ्रेंड्स, भारत में सबसे अधिक वन मध्य प्रदेश के अंतर्गत पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सल्फर डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? वायु प्रदूषण इसके द्वारा होता है। फ्रेंड्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण की प्रदूषण के लिए मापने में होता है। जल प्रदूषण को मापने के लिए यह उपयोग किया जाता है। पॉरोक्सी एक्सटर्नल नाइट्रेट पेन का क्या अर्थ है? वायु प्रदूषण होता है। फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? नागपुर, महाराष्ट्र के अंतर्गत यह स्थित है। फ्रेंड्स, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किस किरणों के द्वारा की जाती है? पराबैंगनी किरणों के द्वारा वायुमंडल में ओजोन परत से हमारी रक्षा की जाती है, पराबैंगनी किरणों के द्वारा। पराबैंगनी किरणों से वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस तिथि मनाई जाती है। ग्रीन हाउस प्रभाव किस कारण से पृथ्वी का तापमान बढ़ाता है या घटाता है? बढ़ जाता है। फ्रेंड्स, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? यूकेलिप्टस सफेदा के वृक्ष को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है। भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को क्यों जाना जाता है टाइगर राज्य के रूप में? क्योंकि वहाँ पे टाइगर की संख्या सबसे अत्यधिक पाई जाती है। फ्रेंड्स, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? के एम मुंशी के द्वारा वन महोत्सव को प्रारंभ किया गया था। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के अंदर वन्य जीव संरक्षण कोष स्थित है। फ्रेंड्स, सफोकेशन क्या है? ऑक्सीजन की कमी का जीवों पर प्रभाव पड़ना सफोकेशन कहा जाता है। जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? ग्रीन हाउस गैसों की जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत मुख्य भूमिका होती है। सर्वाधिक सर्वाधिक ओजोन से गैस कौन सी है? CFC, कार्बन फ्लोरोकार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस की सर्वाधिक सहकारी गैस माना जाता है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन को पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। रेड डाटा बुक से संबंधित क्या है? विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों की प्रजातियों को रेड डाटा बुक से संबंधित है। फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? मैक्सिको सिटी विश्व का सबसे प्रदूषित नगर है। एनवायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स USA में कहाँ पे स्थित है? विस्कोसिन के अंतर्गत यह स्थित है। CNG की फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिमल से मापा जाता है? 65 डेसिमल से ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? देहरादून में भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय स्थित है। भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ पे है? भोपाल में भारतीय वन प्रबंध संस्थान है स्थित है। प्रदूषण वायु प्रदूषणों का विश्वसनीय संकेत क्या है? लाइकेन तथा मॉस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए। मोटर कार में उत्पन्न प्रदूषण को मानसिक रोग पैदा करता है। FB पारा के द्वारा। कौन सा प्रदूषण जैव अक्षयकारी होता है? DDIA। प्लास्टिक पारागौन सी गैस कौन को प्रदूषित करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जौन ऊर्जा के रूप में किस रूप में प्रदूषित की समस्या है? सौर ऊर्जा के रूप में। जल प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण अधिनियम कब पारित किया गया? 1987 में यह पारित किया गया। जल प्रदूषित करने वाले धातु युग्म कौन सा है? YRIT। विश्व तापमान में वृद्धि का प्रयोजन दुष्परिणाम वर्षा की कमी के कारण यह तापमान में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव को योगदान करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। भोपाल गैस कांड में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिसाइल आइसोसाइनाइड का भोपाल गैस त्रासदी कांड में रिसाव हुआ था। फ्रेंड्स, किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड। धूल कण को कौन सा वृक्ष रोकने में सहायक होता है? नीम का वृक्ष धूल कण को रोकने में सबसे ज्यादा सहायक होता है। कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मीथेन और मीथेन गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोक संख्याओं से संबंधित कार्य किस भाषा में किया जाता है? कौमाल में अंतर्गत किया जाता है। इंटरनेट पर प्रकाशित होने वाली प्रथम पत्रिका कौन सी थी? इंडिया टुडे। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, दुनिया भर में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाले नेटवर्क को क्या कहा जाता है? मल्टीटास्किंग कहा जाता है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? रटा मुलासन ईमेल के जन्मदाता है। सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? मैग फ्लॉप में ये सुपर कंप्यूटर की गति को मापा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर से होता है? चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? फ्रेंड्स, विश्व का सबसे सुपर कंप्यूटर है क्राइक के फर्स्ट यूएसए के द्वारा बनाया गया। डिजिटल एंड एनालॉग से संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल एंड एनालॉग को संयुक्त रूप से कहा जाता है। अनुपम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया? भाभा परमाणु अनुसंधान के द्वारा अनुपम सुपर कंप्यूटर बनाया गया। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? डिजिटल, एनालॉग, हाइब्रिड 3 प्रकार के होते हैं। गणितीय गणना करने वाला कौन सा कंप्यूटर है? डिजिटल कंप्यूटर है। पेस्ट करने वाले को कौन से की यूज करते हैं? कंट्रोल वी के यूज किया जाता है। माउस में लगे व्हीकल का क्या कहते हैं? स्कूल व्हील। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी, रोम की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्रेंड्स, आपस में संबंधित फाइल्स को संग्रहित करने वाला क्या कहलाता है? रिकॉर्ड्स कहा जाता है उसको। इनपुट एंड आउटपुट के रूप में कौन सा स्थानांतरण है? सीपीयू के द्वारा। पैकमैन नामक के कंप्यूटर किस कार्य के लिए जाना जाता है? खेल के लिए। सर जी चैंपियन ग्रेस क्रॉस को हराने वाले सुपर कंप्यूटर कौन सा है? डीप ब्लू। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? फ्रेंड्स, एनिक। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था? एनिक। इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाले भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है? द हिंदू। कंप्यूटर की अशुद्धि को पहचानने वाले को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहा जाता है? बग। उच्च स्तरीय भाषाओं को विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? आईबीएम को उच्च स्तरीय भाषाओं को विकसित करने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1986 में भारतीय संरक्षण अधिनियम पर्यावरण पारित किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को विश्व संरक्षण दिवस पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जंगली गधों का अभ्यारण्य भारत में कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य के कच्छ रण में जंगली गधों का भारत में गुजरात राज्य के कच्छ में रण में स्थित है। रेड डाटा बुक क्या है? विलुप्त होने की कगार पर खड़ी संकरग्रस्त पौधों और पशुओं की सूची को रेड डाटा बुक में सम्मिलित किया गया है। रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के द्वारा निकाली गई? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के द्वारा यह निकाली गई। फ्रेंड्स, किसके द्वारा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा। रेड डाटा बुक में संकटग्रस्त जीवों को किस रंग से दर्शाया जाता है? पिंक रंग के द्वारा इनको दर्शाया जाता है। फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 6 अक्टूबर को विश्व वन्य प्राणी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ पे स्थित है? चेन्नई में। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय चेन्नई में स्थित है। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? एनजी टॉसले के द्वारा इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? वह एवर्ड सुएस ने किया था। बायोस्फीयर रिजर्व का सबसे पहले प्रयोग शब्द का। भारत का राष्ट्रीय जैविक उद्यान कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में भारतीय राष्ट्रीय जैविक उद्यान स्थित है। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। उत्तराखंड में 1921 में यह स्थापित किया गया था, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। केरल में स्थित पेरियार अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए केरल का पेरियार अभ्यारण्य स्थित प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? राजस्थान का। कौन सा साइबेरियन सारस के लिए? राजस्थान। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन
वन्य जीव अभ्यारण्य है मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व मनाया जाता है। इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? अर्नेस्ट हैक्ले ने द्वारा किया गया था। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थान घोषित किया है, कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में यह स्थित है फ्रेंड्स। भारत में ताजे पानी की सबसे मीठी झील, भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील है। नंदा देवी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में राज्य स्थित है। शीत मरुस्थल जैव कोल्ड डेजर्ट जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर दे। कम से कम फ्रेंड्स 200 प्लस क्वेश्चन है पर्यावरण से। तो आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योटो सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1997 में क्योटो सम्मेलन का आयोजन हुआ। ओजोन गैस वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है? समताप मंडल में ओजोन गैस वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। किस दिनांक को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जून को फ्रेंड्स। विश्व अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ? 1975 में विश्व शिक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। किन क्षेत्रों में ओजोन गैस में सर्वाधिक सघनता पाई जाती है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ओजोन गैस के अंदर सघनता पाई जाती है। किस वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? 1980 में। किस वर्ष? 1980 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओजोन परत द्वारा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को कौन से भाग से अवशोषित कर लिया जाता है? 99% भाग को अवशोषित कर लिया जाता है ओजोन के द्वारा। किस परत को वायुमंडल की सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है? ओजोन मंडल या ओजोन परत को सुरक्षा परत के रूप में जाना जाता है। हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक हाइड्रोकार्बन प्रदूषण कौन सा है? मीथेन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष भारत में वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ? 1981 में भारत में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम लागू हुआ। कितने भूभाग पर राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार वन होना अनिवार्य है? 33% भूमि पर वन होना अनिवार्य है। कौन सी गैस बायोस गैस के उत्पन्न होने वाली मुख्य गैस है? हीलियम। कौन से वन वैश्विक पर्यावरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं? शीतोष्ण वन वैश्विक पर्यावरण के लिए सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया? टांसले ने 1935 में इसका पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग किया। किस गैस को एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के रूप में उत्तरदायी माना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तीनों गैसों को एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के रूप में उत्तरदायी माना जाता है। एक बार फिर से देख लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड तीनों गैसों को एसिड रेन या अम्लीय वर्षा के लिए रूप में उत्तरदायी होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। पृथ्वी की सतह से कितनी दूरी पर ओजोन परत स्थित है? 45 से 50 किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी से ओजोन परत स्थित है। किस वर्ष भारत में नई वन नीति की घोषणा की गई? 1956 में भारत की नई वन नीति की घोषणा की गई। किस वर्ष गंगा एक्शन प्लान फेज 2 पारित किया गया? 1996 में फ्रेंड्स। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इकोलॉजी पारिस्थितिक शब्द का प्रयोग किया? हैकल 1869 में फ्रेंड्स। नेक्स्ट पे आइए, तो देखिए क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना में भारत के पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का प्रयास किया गया? चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का प्रयास किया गया। किस देश में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय स्थित है? नैरोबी केन्या के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय का स्थित है। कौन सा देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है? चीन देश सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है। विश्व वन्य जीव कोष का मुख्यालय किस देश में स्थित है? स्विट्जरलैंड के अंतर्गत ये स्थित है फ्रेंड्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष पहली बार राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई? 1952 में। किस राज्य में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? मध्य प्रदेश में। भारत में किस वर्ष पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया? 1986 में। भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण लागू किया गया? 1972 में। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? 1986 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया? ईओ विल्सन ने। विश्व का प्रसिद्ध सरगती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तंजानिया में। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु में इंदिरा गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? पश्चिम बंगाल में है फ्रेंड्स। वन्य जीव सप्ताह किस महीने में मनाया जाता है? अक्टूबर महीने के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। किस वर्ष प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया? 1935 में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का निर्माण किया गया 1935 में फ्रेंड्स। भारत में किस वर्ष टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट योजना की शुरुआत की गई? 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय पार्क स्थित है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील मणिपुर में है। भारत में स्थित कौन सा नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है फ्रेंड्स। विश्व का, भारत का ही नहीं विश्व का ये एक ऐसा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, पानी में तैरता हुआ। विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? द ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है फ्रेंड्स। ओजोन परत कहाँ पे पाई जाती है? समतापमंडल के निचले भाग में ओजोन परत पाई जाती है। वायुमंडल में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? वायुमंडल में मुख्यतः नाइट्रोजन गैस सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड में मनाए जाने वाले हैरला पर्व किससे संबंधित है? पौधारोपण से संबंधित है हैरला पर्व। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन दो भिन्न समुदायों के बीच में का क्षेत्र को संक्रांति के क्षेत्र में इकोटोन कहा जाता है। कौन सा वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र का आतंकवादी माना जाता है? यूकेलिप्टस सफेदा का पौधा। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के भोपाल में वन विहार राष्ट्रीय उद्यान स्थित है फ्रेंड्स। कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। यह वह पृथ्वी स्थल पर सर्वाधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। पारिस्थितिकी तंत्र के जनक किसको माना जाता है? अर्नेस्ट हैकल को। चिनार वन्य जीव विहार किस राज्य में स्थित है? केरल में। पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया? एनजी टांसले ने संकल्पना को स्थापित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लग रहा है? लाइक करें, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कि नेक्स्ट वीडियो आपको बेनिफिशियल हो सके फ्रेंड्स। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था यह किस आंदोलन का नारा था? चिपको आंदोलन का फ्रेंड्स। पारिस्थितिकी स्थायी अर्थव्यवस्था यह नारा किसके द्वारा दिया गया? सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा यह नारा दिया गया था। कौन से वनों को सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय वनों में सर्वाधिक विविधता पाई जाती है। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट क्षेत्र में यह पाए जाते हैं। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल मुख्यतः भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नेपाल तथा भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया है। सेव का क्या उद्देश्य है? टाइगर का संरक्षण करना भारत और नेपाल के द्वारा। भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास कौन सा है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में स्थित नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भारत में सबसे बड़ा बाघ आवास केंद्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉप स्लिप के नाम से किस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है? टॉप स्लिप के नाम से इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वह अपने प्राकृतिक आवास में नहीं देखी जाती 50 वर्षों से? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मानस राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में। मानस असम में स्थित है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? केरल में फ्रेंड्स पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस में स्थित है? उड़ीसा में सिमलीपाल। कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र के 2 राज्यों में स्थित है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए जाना जाता है? एक सींग वाले गैंडे के लिए काजीरंगा नेशनल पार्क को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान सफ़ेद बाघों के लिए
प्रसिद्ध है। वर्तमान में भारत में कितने रामसर वेटलैंड है फ्रेंड्स? 26 वेटलैंड है। भारत का राष्ट्रीय सामुदायिक पार्क कहाँ पे स्थित है? कच्छ की खाड़ी। वर्तमान में भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? 50। तो ये फ्रेंड्स इसमें 42 भी हो सकते हैं नए अपडेट के अनुसार। वर्तमान में भारत में बायोस्फीयर रिजर्व की संख्या कितनी है? 18। वर्तमान में भारत में कितने स्थल यूनेस्को हेरिटेज साइट में स्थित है? 36। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 103। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? मध्य मंडल। विटामिन शब्द किसने दिया? फंक ने। शुष्क बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे अधिक लवणीय सागर मृत सागर। हमारे देश में सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7 किस विटामिन की कमी से घाव को बहना रुकता नहीं है? विटामिन के कारण। CNG के ईंधन के रूप में, वाहनों और उद्योगों के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे देश में वन महोत्सव किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को। भारत का कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है? मध्य प्रदेश। ताजमहल के किस प्रभाव के कारण खतरा बना हुआ है? सल्फर डाइऑक्साइड के। अगर गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए संरक्षण है? शेर के लिए, एशियाई शेर। कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादन है? नीम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1986 में। भूकंप की तीव्रता मापने वाले को क्या कहा? कौन से यंत्र? सिस्मोग्राफ। वायुमंडल दाब मापने वाले यंत्र को बैरोमीटर। प्याज, आलू, अदरक तने के उदाहरण है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायुमंडल में सबसे निचली परत कौन सी है? सौरमंडल। मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन का संचार करना। ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है? डेसिमल के द्वारा किया जाता है। भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत होता है? सूर्य के द्वारा। डिस्लेक्सिया मुख्यतः किस समस्या के साथ संबंधित है? पढ़ने के लिए। सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? समुद्री। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जय हिंद, जय भारत।